ओके, प्रदीप सरदाना जी, एक मिनट। प्रदीप सरदाना जी, ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है, ये क्या आपको लग रहा है कि मैं फिर कह रहा हूं कि जो हाल में जो आज के 2 सर्वे हैं, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि सेल्फ गोल कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो उन्होंने तो गाली दी, अब छोटे मियाँ भी उतर आए, वो भी उतर आए, जबकि वो 5 दिन पहले उन्होंने कहा, वो उसके बाद माफ़ी मांगते हैं, उसका खंडन करते हैं, कहते मेरा मतलब कुछ और था, और अब ये भी उस बात पर उतारे हैं। अब 91 गालियाँ हुई हैं, 92 गाली हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के 100 एपिसोड पूरे किए, बिकॉज चुनाव में अभी 10 दिन बाकी हैं, तो शायद यहाँ भी शतक पूरा हो जाएगा गालियों का, जिस तरह का दौर अगर ऐसे ही चलता रहा तो। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, मल्लिकार्जुन जी सांप की बात करते हैं, सांप की जहर की बात करते हैं। मल्लिकार्जुन जो है वो भगवान शिव का दूसरा नाम है। हमारे ज्योतिर्लिंग है, उसमें एक मल्लिकार्जुन भी है, और मल्लिकार्जुन का दूसरा नाम नीलकंठ भी है। जिन्होंने जहर पिया, जिनके गलों में सांपों की माला है, जो उन्होंने जहर पिया, लेकिन ये जहर उगल रहे हैं। आखिर क्यों उगल रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है आपको लगता है चुनाव है, चुनाव में आप दूसरों के कामों की खमियां निकालिए, आपका अधिकार है, और अपने चुनावों को बताइए हमने पहले ये काम किया, आगे ये काम करेंगे, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप निकाल रहे हैं? और दुख इस बात का होता है, कल भी आप देखिए मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हुए, पूरी दुनिया भर में जश्न मनाया गया, अमेरिका तक में, संयुक्त राष्ट्र में देखा गया, पूरी दुनिया में उनको देखा गया, इतनी तारीफ हो रही है। और जब पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को अब तक 1 दर्जन से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कई देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, कई देशों के वहां के बहुत प्रमुख सम्मान मिले, चाहे वो रूस हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, इतने सारे देशों ने दिया इनको जो है पुरस्कार, इतने बड़े बड़े सम्मान दिए, भूटान ने दिया, बहुत लोगों ने दिया। जब पूरा विश्व इनको सम्मानित कर रहा है, सम्मान दे रहा है, और हमारे देश के कुछ लोग अगर उनका अपमान करते हैं, तो हमारे देश का भी अपमान है और पूरे विश्व का अपमान है। कि मतलब पूरा विश्व क्या गलत है जो उनको इतना सम्मान दे रहा है, उनके कामों के गुणगान कर रहा है? भारत पहले कहाँ था, आज कहाँ पहुंच गया, पिछले 9 सालों में कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये सब अच्छी तरह जानते हैं। अब विपक्ष के पास कोई असल में मुद्दा नहीं है। अब वो बात करते हैं, कल मैं प्रियंका गांधी को सुन रहा था कि बात जो है भटकाइए मत, बात विकास की कीजिए। अरे भाई, विकास से ज्यादा क्या होगा? इतना बड़ा विकास पूरे देश में हुआ जब आपकी सरकार थी, तो आपने 99,000 करोड़ रुपए दिए थे सिर्फ कर्नाटक को, और मोदी सरकार ने, इनकी सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपए इनको विकास के लिए दिए हैं। और विकास कैसा होगा? क्या विकास चाहते हैं? मैं इस पे आऊंगा, लेकिन मोटी बात है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति से उनके जो मुद्दे हैं उनसे इत्तेफाक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। आपको आलोचना करने का पूरा अधिकार है, और चुनाव के समय में नीतिगत रूप से, और चुनाव के समय में किसी भी सरकार के कदमों की, उसके घोषणा पत्र की, चुनाव में जो सरकार की नीतियां, उसकी आलोचना करने का, उसकी खामियां निकालने का सबको हक है। लेकिन सवाल यह है कि वो आलोचना भी जो है एक मर्यादा में हो, तो फिर वो लगता है कि शायद बेहतर रहेगा। लेकिन देखते यही माननीय मोदी जी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए देहाती औरत और रेनकोट पहन के नहाने जैसा शब्द यूज किया था। राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला था, और नरेंद्र मोदी ने फटकार लगाई थी नवाज शरीफ को। उनको क्या कि हमारे प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह सकते हैं। आप देखिए त्रिपाठी साहब, नहीं, ये याद रखना चाहिए। हाँ, मैंने इसीलिए कहा ये बोला, वो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का सम्मान किया, देश के प्रधानमंत्री थे। तो अब भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे विश्व में माननीय है, और हमारे को गर्व होना चाहिए कि हमारा नेता विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है। आप भी चुनाव में लड़िए, खूब नीतियों की बात कीजिए, उनको हराइए चुनाव में, वो दूसरी बात है, लेकिन कम से कम इस तरह की बद गाली मत दीजिए। और जो बयान नवाज शरीफ ने दिया उसको आप इनको बताइए। इन्होंने तो उनको फटकार लगाई, आप जाके देखिए, कहीं भी रिकॉर्ड में वीडियो है उसका। नवंबर 2013 की बात थी गुजरात की, उसमें जब मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने कहा था कि उनको कोई हक नहीं है नवाज शरीफ को, उनको क्या उन्होंने देहाती औरत कहा। आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, प्रदीप सरदाना जी, क्या आपको लगता है कि अभी 2 मुद्दे मैं खास करके मैं जिक्र करूंगा, जो गरीब कल्याण के दोनों पार्टियों की अपनी अपनी दृष्टि हो सकती है, बीजेपी कांग्रेस, और दोनों को तीसरी जेडीएस भी इस दौर में शामिल है, उसके भी अपने मुद्दे हैं। पर जैसे SC/ST वाला रिजर्वेशन का एक मुद्दा है, SC/ST रिजर्वेशन का मामला, मुस्लिम रिजर्वेशन कर दिया गया 4% को लेकर के, मुझे लगता है ये और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे जो हैं उस पर डिबेट हो शायद, तो मुझे लगता है एक सार्थक डिबेट हो सकती है, बजाय इसके कि हम अब शब्दों और गालियों की गिनती में लगें। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और चुनाव में ऐसे मुद्दों पर ही बहस होनी चाहिए। लेकिन जब ये इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है कोई और, आपको भ्रष्टाचार की बात उठा नहीं सकते, विकास की बात उठा नहीं सकते। भ्रष्टाचार के मुद्दे तो कांग्रेस उठा रही है लगातार, फिर क्या जरूरत पड़ी? भ्रष्टाचार का क्या मुद्दा है? वो कोई मुद्दा नहीं है, बढ़ानी को लेकर आप लेकर बैठ जाए, उसका कुछ वो नहीं है।
अडानी फिर देखिए आगे ऐसी बात, वो अलग चीज़ है, क्योंकि आज बहस का वो विषय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप उनके समय में किस तरह पीएफआई का वहाँ वो था, किस तरह आतंक का बोलबाला था, किस तरह उन्होंने पीआईसी को वहाँ बैन लगाया, किस तरह उनके लोगों को पकड़ा, किस तरह कानून को सजा दी, वो सब चीज़ उनके कार्यकाल में हुआ। उस समय पहले क्या था वो सबको पता है। लेकिन अब ये ऐसे मुद्दे ही होने चाहिए तो कितना अच्छा हो। लेकिन अब ये क्या करेंगे, विकास की बात करेंगे, विकास सबको दिख रहा है, पूरे देश में जो विकास हुआ वो दिख रहा है। अभी आप ये देखिए इन्वेस्टमेंट के मामले में जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया उसमें कर्नाटक का कितना बड़ा योगदान है, कितना इन्वेस्टमेंट कर्नाटक को मिल रहा है, वो सबको दिख रहा है। तो ये सब चीजें सबको दिख रही हैं, क्या विकास हो रहा है। आप कैसे आंखों में पट्टी बांधेंगे लोगों की, अगर वहां सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनता है, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है, वो सबको दिख रहा है। वहां सबसे बड़ा पुल बन रहा है, जो इतनी योजना बन रही है, हजारों करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया है। तो आप विकास के मुद्दे में बात कर नहीं सकते, भ्रष्टाचार के पास कोई आपका बड़ा मुद्दा नहीं है। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार का मुद्दा तो हमेशा ही रहा है, गरीबी का मुद्दा हमेशा रहा। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ कब कहा था, कब तक गरीबी मिटी। आज फिर भी हम इतनी उससे आगे निकल रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी आगे हो गई है देश की। उसमें आप देखिए कोविड के बाद पूरे हमारे भारत के आसपास किसी भी मुल्क को उठा लीजिए, पाकिस्तान तो देख ले बिल्कुल तबाह हो गया, श्रीलंका का क्या हाल है वो सबको पता है, नेपाल को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, सबका इतना बुरा हाल है, वहां खाने पीने के लिए दिक्कत है और बहुत सारी समस्या आ गई है। लेकिन हमारा भारत आज भी इस सब मुसीबतों के बावजूद भी किस तरह शान से खड़ा हुआ है। तो आप देखिए अपने प्रधानमंत्री की जब बात आती है, मेरा एक ही कहना है, आप चुनाव में कुछ भी मुद्दे उठाइए, आप देखिए जब पाकिस्तान के ये जो आप बात कर रहे थे अभी नवाज शरीफ वाली, इस तरह बुरी तरह लताड़ा था, कह रहे उनको क्या है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में गाली देने का, वो कौन होता है पाकिस्तान हमारे, हम अपने प्रधानमंत्री से अपनी नीतियों के बारे में लड़ाई करेंगे, देश में लोग बात करेंगे, आपका कोई हक नहीं है। तो यही मुद्दा हमारे विपक्ष को भी करना चाहिए।